हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इंफॉर्मेशन वीडियो जो आपको नई टेक्नोलॉजी जो भी बनाई जा रही है और जो भी उससे रिलेटेड बातें हैं वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज है 22 मार्च। आज क्या है बेटा? 22 मार्च। 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। वाटर हमारे जीवन के लिए, आपने सुना होगा ना क्या, कि जल ही जीवन है। सुना होगा ना कि जल ही जीवन है। तो प्लीज जल की सेविंग करो। आज है 22 मार्च। 22 मार्च को क्या होता है बच्चों? 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे ये डिसाइड कौन करता है? यूएन करता है। कौन डिसाइड करता है? यूएन करता है। ठीक है। और इसकी थीम क्या है? थीम क्या है इस साल 2025 की? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, मतलब ग्लेशियर को बचाना, ग्लेशियर को जितना हो सके उतना बचाना, रोकथाम करना ग्लेशियर के पिघलने को। सर, ये कब से मनाया जाता है? तो ये 1993 से वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। कब से? 22 मार्च को। पहली बार कब मनाया गया था? तो 1993 22 मार्च को मनाया गया था। ठीक है। जल की अच्छे से, और इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जल को कैसे यूज, कैसे कैसे साफ सुथरा रखे, कैसे जल को गंदा ना करे, कैसे पीने वाले जल के बारे में सब कुछ डिटेल है। ये देखिए, ये है ग्लेशियर अंटार्कटिका का इस समय का फोटो। कैसा है देखो, ये सब कुछ पहले ग्लेशियर हुआ करता था। ये जो आपको ग्रास दिख रहे हैं, ये ग्रास सब क्या हो गया है? मेल्ट हो गया है। ये सब कुछ ग्लेशियर होता था। ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहा है, जिसके कारण जो अंटार्कटिका है वो ग्लेशियर से अब किसे, अब ग्रास के मैदान में कन्वर्ट हो रही है। ग्लास के मैदान में कन्वर्ट हो रही है, जिसका प्रभाव ये होगा कि सारे अगर ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत ये आएगी कि जो ओशियन का वाटर लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। ओशियन का वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगा, और साथ साथ जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड है वो भी चेंज होगी। तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा, तो और नेगेटिव इफेक्ट होगा। और ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। किसके कारण होगा? ग्लोबल GHW के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है। क्या क्या होता है वर्ल्ड वाटर डे में? आइए देखते हैं। वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट वाटर एंड इंस्पिरेशन एक्शन टैकल द ग्लोबल वाटर क्राइसिस। पूरे वर्ल्ड में वाटर की जो क्राइसिस है उसको टैकल करने के लिए वाटर डे मनाया जाता है। और उसमें देखो, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूएन ने बनाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 2030 तक कैसे हर एक गांव में, हर एक पूरे दुनिया के हर एक गांव, हर एक बच्चों को कैसे अच्छे पानी, अच्छे खाना, अच्छी चीजों की व्यवस्था दी जा सके, सस्टेनेबल की बात करता है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कब होगा ये? वर्ल्ड वाटर डे के दिन 22 मार्च। ठीक है। तो ये यूएन का एक क्या है? गोल है। एक यूएन अपना गोल बना के चलता है। इंडिया भी इसका पार्ट है। इंडिया भी इस एसडीजी पे वर्क करता है। इंडिया भी हमारा क्या करता है? इस एसडीजी पर वर्क करता है। ठीक है। इंडिया खुद यूएन का पार्ट है। यूएन में कुल कितने देश आते हैं? कुल कितने देश इसके मेंबर है? 193 मेंबर कंट्री हैं। कितने देश हैं बेटा? 193 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। समझ में आई बात? चलो अब हम बात करते हैं हमारे साइंस से रिलेटेड टॉपिक पे। साइंस का रिलेटेड टॉपिक क्या है कि कैसे बना पानी का एक नया रूप। पानी जो है, आप तो अभी तक आप क्या देखते हैं कि वाटर के वाटर के 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है जो आइस होता है, और एक होता है लिक्विड, एक होता है लिक्विड और एक होता है वेपर या स्टीम आप कहते हैं। ठीक है। एक होता है आइस, लिक्विड एंड वेपर या स्टीम कहते हैं। आप अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि वाटर 3 फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है। 3 फॉर्म में वाटर पाई जाती है। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है? वाटर का चौथा फॉर्म, नया फॉर्म पाया गया। क्या पाया गया है? वाटर का एक नया फॉर्म पाया गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्लास्टिक आइस 7। क्या नाम है बेटा? प्लास्टिक आइस 7। क्या नाम है?
प्लास्टिक आइस 7। सर इसकी खोज कैसे हुई, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए। आइए हम डिटेल में इसकी डिस्कस करते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, रियल इमेज इसकी कुछ ऐसी होती है, हल्का सा डार्क कलर होगा, मतलब पूरी वाइट, जैसे आई सबका वाइट होता है, ये वाइट नहीं होगा, हल्का सा डार्कनेस होगा, ब्लैक कलर पे होगा हल्का सा। ठीक है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वाटर, देखिए ये इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अलग फॉर्म में बिहेव करेंगे। क्या होता है, देखो दिस फेज वाज इनिशियली प्रेडिक्ट, पहली बार ये कब प्रेडिक्ट किया गया था, 2008 में, फर्स्ट टाइम इसको प्रेडिक्ट किया गया था 2008 में। बट कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था उस समय, कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रिसेंटली एडवांस कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, इस पे ध्यान देंगे। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या यूज हुआ है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है प्रोवाइड सॉलिड एविडेंस टू एग्जिस्ट। कौन सी टेक्नोलॉजी से, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये पता लगा पाए हैं कि इसके एविडेंस हैं। किसने किया है, तो लिविया वो ने, लिविया वो ये क्या है, सोरबोने यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की है, इन्हीं के अंडर में ये काम चल रहा था। क्या नाम है इसका, प्लास्टिक आइस 7 फॉर्म अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन। कंडीशन क्या है इसकी, कौन सी कंडीशन में ये बनाया जा सकता है, या कौन सी कंडीशन में ये टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका टेम्परेचर, स्पेशली एट द प्रेशर एग्जिस्टिंग 3 गीगा पास्कल। कितना, 3 गीगा पास्कल, 3 GPa, 3 गीगा पास्कल, इतना लगभग जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है उससे 30,000 गुना ज्यादा प्रेशर पे। कितने गुना, जो हम जैसे हम जिस हवा को महसूस कर रहे हैं इसका जितना प्रेशर है, इस प्रेशर से 30,000 गुना मल्टीपल पे प्रेशर पे ये बनाया गया है। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑन द अर्थ। द टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 450 केल्विन, इट मीन 177। अब सोचो आपने क्या पढ़ा है कि सर बर्फ जो होता है, आइस, जो आइस है वो तो 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, लेकिन ये 177 पे भी मेल्ट नहीं हो रहा, ये 177 पे भी आइस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अलग नाम दिया गया, और इसकी बिहेवियर भी सॉलिड के जैसी नहीं है, एग्जैक्ट सॉलिड ये नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम प्लास्टिक रखा गया। आइए देखते हैं, व्हाट मेक्स प्लास्टिक आइस 7 सो यूनिक, इसको यूनिकनेस क्या बनाती है। देखिए एक एक बात हम समझेंगे, यूनिकनेस क्यों क्या बनाती है। अनलाइक ऑर्डिनरी आइस वी सी द आवर फ्रीजर, हम आइस को जनरली अपने फ्रीजर में, घरों में फ्रीज होगा, फ्रीजर उसमें फ्रीजर होता है, हम उसमें जमा लेते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। प्लास्टिक आइस 7 हैज सम माइंड ब्लोइंग प्रॉपर्टी, कुछ माइंड ब्लोइंग प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी है। इट इज नॉट कंप्लीटली सॉलिड, ये कंप्लीटली सॉलिड नहीं है, जैसे आइस होता है वैसा नहीं है, और न ही कंप्लीटली लिक्विड है, ये ना पूरी तरीके से सॉलिड है और ना ही लिक्विड है। ये ऐसा है कि सॉलिड आपको फील होगा सॉलिड की तरह, लेकिन उसको आप ट्विस्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक अ प्लास्टिक। ठीक है, इट इज अ हाइड्रोजन एटॉम, इसके अंदर क्या है, इट्स हाइड्रोजन एटॉम मूव इन यूनिक वे, अलग तरीके से मोशन कर रहे हैं इसके हाइड्रोजन एटॉम, मेकिंग मोर फ्लेक्सिबल, हैंस द नेम ऑफ प्लास्टिक, जो इसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। आइस आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लेकिन जो प्लास्टिक आइस है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, किसके कारण, हाइड्रोजन एटॉम के यूनिक मोशन के कारण। ठीक है बच्चों, चलिए आइए आगे देखते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड यूजिंग द एडवांस टेक्निक कॉल्ड द क्वाजी स्टैटिक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, ये तो हम बता चुके हैं कि क्वाजी स्टैटिक न्यूट्रॉन टेक्निक का उपयोग करके इसको बनाया गया है। कितना प्रेशर था, तो सर प्रेशर की वैल्यू थी 3 गीगा पास्कल, टेम्परेचर था 177 डिग्री सेंटीग्रेड, विच हेल्प ट्रैक द टीनी मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम के बहुत छोटे छोटे मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ये यूज किया गया है, कौन, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड।
ठीक है, मुझे लगता है आपको सफिशिएंट जानकारी मैंने दे दी जो आपको जाननी चाहिए। आने वाले जो भी साइंस के रिसर्च हैं उन सब के बारे में हम थोड़े थोड़े करके डिस्कशन करेंगे। आइए, इसका हमारे जीवन में पर्पस क्या है सर? ये चीज देखो क्या लिख के लाया हूं मैं, क्लाउड प्लास्टिक आइज एक्सर्ट ऑन द एलियन वर्ल्ड। एलियन वर्ल्ड में इसका होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि हमने कई प्लेनेट पे खोजने की कोशिश की है वाटर को, वाटर नहीं मिला है। ठीक है, तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं साइंटिस्ट कि ये जो फॉर्म है ये कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकती है। नेपच्यून पे, यूरेनस पे, जुपिटर पे, मून पे एंड अदर आइस वर्ल्ड पे। मतलब इतना हाई प्रेशर, आपको पता है कि वहां पर यूरेनस और जुपिटर पर प्रेशर बहुत हाई होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है। तो इतने प्रेशर पे वाटर का ये वाला फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। क्या है? नेपच्यून एंड यूरोन दिस ग्रांड planet have extreme pressure that could support plastic ice 7। इनको ग्लैंड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑर्बिट के, इनकी ऑर्बिट के हिसाब से कहते हैं। ठीक है, वो जो उसका जियोग्राफी का पार्ट है छोड़ दीजिए वो। ठीक है, जुपिटर मून नोन एज द आइस सी सरफेस, इसको आईसी सरफेस कहते हैं। इट मे बी हिडन लेयर ऑफ द क्या प्लास्टिक आइस होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलने की इसकी संभावना हो सकती है। और भी अभी तो ये मिला है, तो इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है जनरल लाइफ में, प्रिजर्वेशन में, वाटर को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, कि हम वाटर को स्टोर कैसे कर सकते हैं इतने टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो सब चीज़ हम आगे टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी इससे रिलेटेड। वाई डिस्कवरी सो इम्पोर्टेंट, यह डिस्कवरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, एक्सप्लेंडिंग आवर नॉलेज ऑफ वाटर, हम वाटर को और अच्छी तरीके से जानेंगे। हमारा ये एक्सपेरिमेंट क्या करेगा? वाटर के बारे में और जानना और सोचना। कोई सोचो, कोई वाटर के बारे में भी इतना सोच सकता है? सोचो, वाटर एक नॉर्मल थिंग है, सभी लोग यूज करते हैं, दुनिया का हर एक पर्सन, हर एक जानवर यूज कर रहा है। लेकिन इतनी डीप में कि अलग अलग प्रेशर, अलग अलग टेम्परेचर पर वाटर कैसे रिएक्ट कर रही है, आज भी लोग ये सोच कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द फोर्थ फॉर्म water help the learn more about the water behave in extreme condition। वाटर एक्सट्रीम कंडीशन पर वाटर के बिहेवियर को स्टडी करना। ठीक, स्पेस एक्सप्लोरेशन आपको बता दिया कि स्पेस में हम जाते हैं दूसरे प्लेनेट पे, तो वाटर के क्या चांसेस मिलने की संभावना है। फ्यूचर साइंटिफिक रिसर्च, फ्यूचर में जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हैं या वाटर का प्रिजर्वेशन है, वाटर की रक्षा करना, बचाना पानी को, ठीक है, वो सब कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही मिलते हैं, ये नई टॉपिक के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में। इसी तरह इंफॉर्मेटरी और ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी और साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी से रिलेटेड होगा, लेकिन साइंटिफिक होगा, जो आपको जानना ही चाहिए। सारी वीडियो के साथ मैं मिलता हूं फिर से, आपका दोस्त रागिर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कौन से चैनल पर? इग्नाइट क्लासेस पर। थैंक यू बच्चों।